अस्सलाम वालेकुम साथियों। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज फिर एक नए सबक के साथ, नए सवालात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे कबल एक वीडियो यूपी टेट उर्दू सिलेबस के उन्वान से बनाई गई, जिसे आपने बहुत ही पसंद किया। आप तमाम का शुक्रिया। उसी सिलेबस के मुताबिक आज की वीडियो, जिसका उन्वान है उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक मुख्तलिफ नज़रियात। जी हाँ साथियों, उर्दू हिंदुस्तान के किस खित्ते में पैदा हुई, किस इलाके में इसने परवरिश पाई, इसके ताल्लुक़ से माहिर लिसानियात ने बहुत सारे नज़रियात कायम किए हैं। इसलिए हम आज की इस वीडियो में, आज के इस सबक में जो हमने टॉपिक लिया है, जो उन्वान लिया है, वो यही है कि उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक मुख्तलिफ नज़रियात। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको वक्त से हासिल होते रहें। बिना किसी देर के, बिना किसी तमहीद के हम आज का सबक शुरू करते हैं। आज का सवाल नंबर 1 आपके सामने। इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। ये कौल किसका है? ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन बी शिबली नौमानी, ऑप्शन सी शौकत सब्ज़वारी और ऑप्शन डी इनमें से किसी का नहीं। साथियों, ये सवाल अक्सर इम्तहानात में मालूम किया जाता रहा है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये बात किसने कही है। तो इसके लिए हम जो ऑप्शन ए है उनके मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिन्हें शमसुल उलमा का खिताब दिया गया, और यहाँ लिखा भी गया है कि शमसुल उलमा मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश 1830 ईस्वी में दिल्ली में हुई और इनका इंतकाल 1910 ईस्वी में लाहौर में हुआ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी मायाए नाज तसनीफ़ आब हयात में लिखा है, कोड, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान ब्रज भाषा से निकली है, अनकोड। साथियों, अब आप इस सवाल का जवाब आपके जहन में बखूबी आ गया होगा। अब जो इनकी किताब जिसका जिक्र किया गया है, हम उसके बारे में भी देखते हैं। आब हयात। आब हयात उर्दू शुरा का तज़किरा है, जो पहली बार 1880 ईस्वी में और फिर दूसरी मरतबा 1883 ईस्वी में शाये हुआ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात को 5 अदवार में तकसीम किया है। तो दोस्तों, ये सवाल है आपके सामने, उसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो साथियों, हम आगे चलते हैं अपने आज के सफ़र को जारी करते हुए। सवाल नंबर 2, अगर आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उर्दू की पैदाइश पंजाब में हुई, ये किसका कौल है? ऑप्शन ए महमूद शिरानी, ऑप्शन बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन हाशमी या ऑप्शन डी इनमें से किसी का नहीं। अभी हमने देखा मोहम्मद हुसैन आज़ाद का जो ख्याल था, हमने उसके बारे में गुफ्तगू की। अब हम देखते हैं ऑप्शन ए हाफिज़ महमूद शिरानी। महमूद शिरानी का पूरा नाम महमूद ख़ान था। इनकी पैदाइश 1880 ईस्वी में और इंतकाल 1946 ईस्वी में राजस्थान में हुआ। आगे देखते हैं। महमूद शिरानी को तहकीक का मुअल्लिम अव्वल कहा जाता है। इनकी एक बहुत ही मशहूर किताब है जिसका नाम है पंजाब में उर्दू। हाफिज़ महमूद शिरानी ने अपनी किताब में लिखा है, कोड, उर्दू की इब्तदा इस ज़माने में हुई जब सुल्तान महमूद गज़नवी और शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान में बार बार हमला कर रहे थे। इसलिए उर्दू की पैदाइश
पंजाब से हुई। तो हमने देखा कि हाफिज़ महमूद शिरानी ने अपनी किताब पंजाब में उर्दू में इस बात का ख्याल पेश किया है कि उर्दू की पैदाइश पंजाब से हुई। इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हाफिज़ महमूद शिरानी। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। सवाल नंबर आपकी स्क्रीन पर। उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा को किसने करार दिया है? ऑप्शन ए, डॉक्टर सुहेल बुखारी, ऑप्शन बी, शौकत सब्जवारी, ऑप्शन सी, सैयद सुलेमान नदवी, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। उर्दू की पैदाइश उड़ीसा से हुई, इस बात का इजहार किया है हमारे ऑप्शन ए, डॉक्टर सुहेल बुखारी साहब ने। जी हाँ, उनका मानना है कि उर्दू की पैदाइश उड़ीसा से हुई। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4। उर्दू की जाए पैदाइश को सरजमीन दिल्ली और इसके गिरद नवाह को किसने करार दिया है? यानी ये बात किसने कही है कि उर्दू की पैदाइश दिल्ली और इसके नवाहे दिल्ली में हुई है? ऑप्शन ए, डॉक्टर सुहेल बुखारी, अभी हमने देखा इन्होंने कहा उड़ीसा। ऑप्शन बी, नसीरुद्दीन हाशमी, ऑप्शन सी, मसूद हुसैन खान, और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हम देखते हैं इसके मुतालिक। उर्दू ज़बान की तारीख का खाका। डॉक्टर मसूद हुसैन खान ने अपनी किताब उर्दू ज़बान की तारीख का खाका में लिखा है कोड, नवाहे दिल्ली की बोलियाँ उर्दू का असल मंबा है और हज़रत दिल्ली इसकी हकीकी मौलिद व मंशा। इस एतबार से इस सवाल का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, मसूद हुसैन खान। साथियों, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5। इनमें से किसने उर्दू ज़बान के आगाज़ का सेहरा सिंध के सर बांधा है? यानी कि ये किसका ख्याल है कि उर्दू की पैदाइश सिंध से हुई है? ऑप्शन ए, सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन बी, मौलाना आज़ाद, ऑप्शन सी, नसीरुद्दीन हाशमी, और ऑप्शन डी है इनमें से किसी का नहीं। तो साथियों, इसके लिए हम देखते हैं सैयद सुलेमान नदवी से मुतालिक कुछ ज़रूरी मालूमात। सैयद सुलेमान नदवी ने अपनी किताब नुक़ूश सुलेमानी में लिखा है कोड, मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे, इसलिए करीने कयास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं उसका हिलवा इसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। नुक़ूश सुलेमानी पहली मरतबा 1939 में शाया हुआ। इस एतबार से इस सवाल का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, सैयद सुलेमान नदवी। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 आपके सामने। इनमें से कौन उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल हैं? ऑप्शन ए, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, ऑप्शन बी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन सी, नसीरुद्दीन हाशमी, और ऑप्शन डी, इनमें से किसी का नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर। जी हाँ साथियों, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर का ख्याल ये है कि उर्दू की पैदाइश हरियाणा से हुई है, उर्दू पर हरियाणवी ज़बान के असरात ज़्यादा हैं। तो हम आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7। उर्दू की पैदाइश का नज़रिया दक्कन से किसने पेश किया? यानी ये किसका ख्याल है कि उर्दू की पैदाइश दक्कन से हुई? ऑप्शन ए, शौकत सब्जवारी, ऑप्शन बी, कादरी ज़ोर, ऑप्शन सी, नसीरुद्दीन हाशमी, और ऑप्शन डी, इनमें से किसी का नहीं। एक बहुत ही मशहूर किताब है जिसका नाम है दक्कन में उर्दू, जिसके मुसन्निफ़ हैं नसीरुद्दीन हाशमी। तो डॉक्टर नसीरुद्दीन हाशमी ने अपनी किताब दक्कन में उर्दू में उर्दू की पैदाइश का नज़रिया दक्कन से मंसूब किया है। इस एतबार से इस सवाल का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नसीरुद्दीन हाशमी। चलो साथियों, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ये, किसने खड़ी बोली को उर्दू की असल करार दिया है? ऑप्शन ए, डॉक्टर ज्ञान चंद जैन, ऑप्शन बी,
डॉक्टर सुहेल बुखारी, ऑप्शन सी मोहिउद्दीन कादिर जोर और ऑप्शन डी किसी ने नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9। यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा गया है और फिर पूछा है ये किसका है। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आर्याई ज़बानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी इर्तक़ा में ज़रूर ताख़ीर हो जाती। ये किसका कौल है? ऑप्शन ए सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन बी ज्ञानचंद जैन, ऑप्शन सी मौलाना हाली या ऑप्शन डी इनमें से किसी का नहीं। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए सुनीति कुमार चटर्जी। आगे चलते हैं साथियों। सवाल नंबर 10। हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंश से हुई है। ये किसका कौल है? तो साथियों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए मोहिउद्दीन कादरी जोर। जी हाँ दोस्तों, ये मोहिउद्दीन कादरी जोर का ख्याल है। आगे चलते हैं साथियों। तो ये आज के 10 सवाल हमने बनाए आपके लिए और यकीनन ये इसमें से एक न एक सवाल आपको आइंदा आपके आने वाले पेपर में ज़रूर मिलेगा। तो आपसे यही दरख्वास्त है कि आप थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ मिलकर कीजिए और फिर देखिए आपका पेपर आपके इशारों पर चलता है। फिर आपसे ये रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है अपनी राय से ज़रूर आगाह कराएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।